इंग्लिश के लेसन्स के बारे में बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको वार्म अप के बारे में थोड़ी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द वर्ड फेमस पर्सनालिटीज़। आप इनों में से आपको नाम डालने हैं, इनके नाम जो फॉर फेमस पर्सनालिटी है। और ये क्वेश्चन आपको जीके जैसा क्वेश्चन होता है, जो आपको ना आप कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देते हो तो इसमें पूछा जाता है। जैसे कि ये आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, तो वैसे ही आपको इन तीनों के भी नाम ढूंढ के लिखने हैं। फिर टाइप्स ऑफ हार्डशिप दे मस्ट हैव फेस इन द चाइल्डहुड एंड यूथ, तो ये सब आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। द स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ पोस्ट बाय देम, क्या स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ दिया है, जैसे कि इन्होंने सक्सेस के बारे में बताया तो सक्सेस, ऐसे सब क्वालिटीज़ आपको बोलने हैं इनके। फिर स्टोरीज़ बायोलॉजी ऑफ इसके फेमस इनके स्टोरीज़। फिर बायोग्राफी, आपको पता है ना बायोग्राफी क्या होता है, इनके बारे में लिखा जाता है। जैसे कि आप अनन्या नायक हो के फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके बारे में लिखा जाता है आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या अच्छा काम किया है, तो इट्स कॉल्ड बायोग्राफी ना। सिलेबस, सो एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स हैविंग 1 syllabus 2 syllabus, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक टाइम आप ये ज़रूर रीड कर लेना। ओके, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 ऑफ योर क्लासमेट एंड लिस्ट हाउ मेनी syllabus ईच नेम हैज़, तो आपको नामे देने हैं। जैसे कि अनन्या, उसमें ए है, मतलब वो 1 syllabus है, वैसे ही आपको नावे दे के आपको बोलना है उनका क्या। ओके, 1 syllabus है कि 2 syllabus है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, आपको इतनी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके बारे में नाम ढूंढना है और आपको लिखना है। नाउ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको समरी बताती हूँ। डिक व्हिटन एंड हिज कैट। तो होता यूँ कि एक पुअर बॉय होता है जिनका नाम है डिक व्हिटिंगटन, हम प्यार से उनको डिक बुलाते हैं। डिक का होता यूँ कि वो इंडिया में रहता है और कोई उसको बताता है कि लंदन में है ना बहुत सारे गोल्ड है टिप्स, मतलब जो रोड है, रोड पाथ वी कैन से, सब कुछ गोल्ड है उधर, सब कितने जो उतना गोल्ड कमा सकते हो, ऐसे वो बोलता है। कोई वो सुनता है किसी से, और फिर वो लंदन में डिक सोचता है कि मैं लंदन में जाके बहुत सारा गोल्ड को जमा कर सकता हूँ और मैं अमीर बन जाऊँगा। तो वो लंदन में जाता है। फिर वहाँ ही कार्डर मतलब जो गाड़ी लेके आते हैं ना, लाइक रिक्शा, हमें छोड़ते हैं, वैसे एक कार है, वो स्टॉप करके उनको पूछता है कि मेरे पास घर नहीं है। उनको पूछता है कि आप किधर जाना चाहोगे, मतलब आप घर पे जा रहे हो, मैं छोड़ दूँ आपको। तो वो बोलता है आई हैव नो होम। ओके, आई हैव नो होम, डिक बोलता है। फिर डिक आंसर करता है आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। ओके, फॉर्च्यून का पता है आपको, फॉर्च्यून मीन्स कुछ गोल्ड कुछ पाने के लिए हम जा रहे हैं लंदन को। फिर वो कार्डर उससे नाइट को उधर ही छोड़ देते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू दे अराइव इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल था और कार्डर ने डिक को छोड़ दिया। पुअर डिक अलोन, वो अलोन थे, तो वो स्टिप में ही डर्टी स्टिप्स था, उधर ही रुके थे, उधर ही किधर सोए थे, मतलब बैठे थे। और उधर अनफ्रेंडली पीपल्स, मतलब हम किसी जान पहचान लोग नहीं थे उधर, पता नहीं कैसे लोग हो गए, उसको भी पता नहीं था। और बहुत डर्टी था, रोड फुल डर्टी था उधर। ही हैड no way to sleep in and he spent the night in the corner of alley where he hoped he would come to no harm। तो उधर इतना गंदा था तो उन्हें सोने भी नहीं मिला, तो उन्होंने एक छोटे से कॉर्नर में बैठ के ये किया, जो सुबह होने तक वेट की, क्योंकि कुछ हार्म ना हो उन्हें। नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोकअप, उठ गए, उनको बहुत ठंडी लगी, उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने सबको फूड मांगा, पीपल्स को बेग किया कि मुझे थोड़ा खाना दो। तो उन्होंने पीपल है ना, उसको भगाया कि तू इधर मत आ, आई विल नॉट गिव यू अ लेज़ी फेलो, ऐसे बोल के उनको भगाया।
उन्होंने बाव भी कि अपने हेड को प्लीज़ कुछ दो। कोई लोगों ने कुछ नहीं दिया। बाई चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। भूखे भूखे चल चल के एक मिस्टर फ्रेजवेन, एक रिच मर्चेंट ने उधर गिर जाते। द कुक वॉज trying to drive Dick away when Mr. Friday returned home for inspecting his ships. He stopped and said, Dick, why don't you work if you need food? तो इसमें पता है कि बाई चांस डिक उधर गिर गया था भूखे होके। तो मिस्टर फार्जन्स ने देखा द कुक, जो कुक है, वॉज ट्राइंग टू ड्राइव अ डिक अवे, मतलब उनको डिक को बाहर मतलब दूर भेजना चाहते थे, मतलब मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। पर मिस्टर फ्रेजन इतने थोड़े अच्छे थे इंसान, तो उन्होंने बोला कि वो फेजल रिटर्न होम में घर पे आ गए, इंस्पायरिंग हिज शिप्स के साथ। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, क्यों नहीं आप काम नहीं करते हो? तो फेजन आ रहे थे, शिप से आ गए और घर के उधर आ गए, तो उन्होंने देखा डिक को, और उन्होंने देखा कुक है ना, वो भगा रहे थे उसे। फिर फेजन ने बोला डिक को कि क्यों नहीं आप काम करते हो? इफ़ यू नीड फूड, आपको खाना चाहिए तो आप काम करो, मैं आपको खाना देता हूँ। तो डिक ने बोला आई वुड वर्क बट आई नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। पहले वो बोले कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई भी मुझे कुछ नहीं देता। फिर टेक हिम इनटू द किचन। मिस्टर फ्रेजवन ने ऑर्डर किया कुक को कि इससे किचन में लो, फर्स्ट उनको खाना दो और फिर उनसे काम कराओ, क्या काम है वो। ओके, फिर सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। ओके, घर दिया था लेने के लिए। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक टू स्लीप, एटिक का मतलब है अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ। अंदर छोटा सा रूम उनको दिया था सोने के लिए। उनका जॉब था टू कुक को हेल्प करना, जैसे कि पॉट्स एंड पैन्स वो सब। डिक लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। ऐसे वो डिक का लाइफ है ना, बिफोर के पहले से अच्छा था लाइफ अभी। बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज़ टू फेस। दो मुसीबत थी उनके पास कि उनको फेस करना था। द फर्स्ट वॉज दैट एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवर रन बाई रैट्स एंड माइस। जहाँ वो सोते थे वहाँ रैट्स और माइस भागता था। पर उनको एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ एक कैट था जो रैट्स और माइस को पकड़ता था, इसलिए उन्हें डिक को अच्छी से सोने का मिलता था। इसमें पता चलता है कि जानवर कितने काम के आते हैं। ओके, सो द अदर डिफ़िकल्टीज विच वॉज नॉट ईजी टू ओवरकम, मतलब उनको दूसरा डिफ़िकल्टी ये था, द कुक है ना बहुत गुस्से वाले थे। ओके, बैड टेम्पर मीन्स गुस्से वाले। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको, इतना गुस्सा आता है वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो वो गुस्सा उनके किसी और के ऊपर निकालते, तो वैसे कुक करता था। और वो हर टाइम डिक को चिल्लाता था कि आप ये लेके आओ, आप कुछ काम के नहीं हो, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक रात डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट होम नो मोर, मतलब वो नहीं रह सकते उधर, क्योंकि कुक ऐसा था कि वो उनको नहीं हो रहा था। One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he sat out with his cat, to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Okay, इसका मतलब है कि कुक उठने के पहले वो कैट और वो थोड़ा दूर चले गए। ओके, और फिर डिक बैठ गया एक स्टोन में रेस्ट करने के लिए। इट वॉज द 1st नवंबर, मतलब 1 नवंबर था, मतलब वो सेंट डे था, ऑल सेंट डे। और आपको पता है चर्च बेल्स वे रिंगिंग, वो टाइम आपको पता है चर्च बेल रिंग होता है। हैज़ डिक सैट एंड लिसन्ड इट सेम डे वे रिंगिंग आउट मैसेज फॉर हिम। ओके, उनको एक मैसेज भेज रहे थे वो रिंग से। टर्न एंड अगेन Whittington to what is city, Lord Mayor of London.
इनका मतलब क्या है ये सेंटेंस का हम नेक्स्ट ये पैरा में देखते हैं जो आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है। लॉर्ड मैलर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मैलर एंड राइड इन द फाइन कोच। मतलब उनको लॉर्ड मैलर बनना अच्छा लगेगा, राइड इन द फाइन कोच में। I can put up with a few soling from the cook if that is what in the store for me. So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fagin house. Luckily they were able to slip back before they had been missed. Now, Mr. Fagin used to send his ships far away. तो उन्हें एक मायर बनना था, लॉर्ड मायर, तो इसलिए वो फ्रेजनवेल हाउस में, वो जो मिस्टर फ्रेजवन है ना, उनके घर पे चले गए। Now Mr. Fagin used to send his ships for across the sea to trade with other countries. ओके वो शिप्स भेजते थे दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए, मतलब उधर से इधर गुड्स आना, इधर से उधर गुड्स जाना। इट्स कॉल्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो वो गुड्स है ना, वो इधर से उधर बेचते थे और उधर से गुड्स इधर लाते थे, जिसमें हम दूसरे दुकान में सोल्ड कर सकते थे। मैंने बोला ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यही था। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड। तो एक दिन उन्होंने बुलाया, लाइक मिस्टर फ्रेजमैन ने, कि मैं ना शिप को अमेरिकन कोस्ट में बेचने वाला हूँ, वो भी ट्रेड के लिए, गुड्स के लिए। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, कुछ आप बेचना चाहोगे? उनको कुक करो, उनको क्या नाम है उसका, डिक, उसको पूछा कुछ आप बेचना चाहोगे? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ वोल्टेज ऑन इट। तो इफ़ आपका अच्छा लगा, लाइक उन्होंने ख़रीदा, तो आपको मैं आपका प्रॉफिट दूँगा। Everyone produced something expert for Dick, who had nothing to offer. बहुत जन लोगों ने अच्छा बनाया और दिया, पर डिक के पास कुछ नहीं था। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fagin kindly. तो मिस्टर फ्रेजन ने उन्होंने डिक को पूछा, आपके पास कुछ नहीं है? तो डिक ने बोला, ओनली माई कैट, तो मेरे पास एक ही कैट है। तो देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेट मिस्टर फ्रेजन। तो बोला कि आप कैट को भेज दो। हिज डॉटर एलिस सेट, डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। तो उनके हैं डॉटर है, डिक के नहीं, मिस्टर फ्रेजन के डॉटर ने बोला, एल्स उसका नाम है, कि डिक है ना कैट को बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसके बिना नहीं रह सकता, तो मैं कुछ उसके लिए कुछ डालता हूँ। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, तुम मत डालो, उनका ही होना चाहिए। नॉट समथिंग बिलोंगिंग समवन एल्स, किसी और का होना अच्छी बात नहीं है। सो डिक फैच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। ओके उनको कैट को बोला आप जाओ, सॉरी, बाय। बहुत उदास से उन्होंने उसको बाय किया। The captain of the ship was delighted, for the cat was excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. Okay? तो वो कैप्टन डिलाइटेड थे, तो उनको कुछ डर नहीं था, क्योंकि कैट माउस को मारना, रैट्स को मारना बहुत ईजी था कैट के लिए। आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस on the American coast, Babri, where people called the Mauser lived. The captain sent a message to the king to say he find goods for sale and he was invited to Paris. तो उनका goods उधर गया और उनको पेरिस में बुलाया गया। ओके किसे? मिस्टर फ्रेजन को। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought. ओके जो dishes of food है ना, क्वीन और किंग के लिए लाया था, और उसमें रैट्स एंड माइस उधर प्लेट में भाग रहे थे। और बिफोर द कैप्टन आइज एट ऑल द फूड, द कैप्टन वॉज एनोरस and asked
this was what normally happened. तो उन्होंने पूछा क्या हुआ. Alas, yes, came the reply. The country is suffering from parrot of rats and mice. We cannot ride them. इसका मतलब है कि हमारे उनके कंट्री में है ना, रैट्स बहुत बने, रैट्स और माइस बहुत सारे हो, हमें बहुत सारे हैं जो इधर उधर भागता रहता है. इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है. मुझे लगता है आपके पास आंसर होगा ऑन माई शिप, कैप्टन ने बोला. और उन्होंने एक मैसेज डिक्स के कैट को पैलेस में लाया और उन्होंने मोर फूड व उनको खाना दिया और उन्होंने कैट ने उनको माउस को मारा. एवरीवन वाज डिलाइटेड, अच्छा लगा सबको. और क्वीन ने पूछा व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, आप क्या बुलाते हो. तो पुश इज़ द नेम शी आंसर्स टू, सेड द कैप्टन. कैप्टन ने बोला इसका नाम पुश है. जब क्वीन ने पुश बोला, द कैट वेंट ओवर टू हर एंड प्यूड. उसके बाजू में जाके उनको थोड़ा प्यार से ये किया. द क्वीन वॉज लिटिल आर्म्ड एट फर्स्ट एंड शी हैड सीन हाउ फ्लरली द कैट हैड अटैक्टेड द रैट्स एंड माइस. उन्होंने देखा कि क्वीन ने पहले वो ऐसे देख के रही और उसने देखा कि कितना अटैक्ट है वो कैट रैट्स और माइस में. और उसने बोला पुश जो कैट है बहुत फ्रेंडली है पीपल के साथ. द वुड गिव यू ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल. तो उन्होंने बोला कुछ अच्छा सा वस्तु में देने वाली हो आपको, आपने ऐसा अच्छा एनिमल है. So captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fashion's ship to pay a fine price for it. तो उन्होंने प्रॉमिस की कि मैं कैप्टन से बार्गिंग करके फुल होल कार्गो बाय करूँगा. When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fraser the gold and jewelries. तो कैप्टन ने मिस्टर फ्रेजर को गोल्ड और ज्वेलरी दिखाया और द कैट के वजह से. तो स्टोरी बताया उनको कि कैट ने क्या किया सब. फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर फ्रैटन फॉर यू आर रिच मैन. तो मिस्टर फैजन ने बोला डिक को कि आप अभी रिच मैन हो. मिस्टर फैजन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट. मिस्टर फ्रेजन ने फुल पैसा उनको पे किया जिसमें कैप्टन ने रिसीव किया था पैसा कैट के वजह से. फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विद मिस्टर फ्रेजन एंड बिकम सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ. ही मैरिड मिस्टर फ्रेजन्स डॉटर. उन्होंने शादी की उनके मिस्टर फ्रेजन्स डॉटर एलिस के साथ. 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन. तो उन्होंने 3 टाइम मिला. He was also in the time kind by the king and become Sir Richard Whitton. बाद में वो किंग बने और उनका नाम था सर रिचर्ड विटॉन. He was not only famous but he was popular too, for he always helped poor with his money. तो वो अच्छा काम करते थे. देखो अमीर बन के भी अच्छा काम करते थे. Sometime when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat. जब वो बूढ़े हो गए तो वो स्टोरी बताते अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस मतलब उनके बच्चे के बच्चे. एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंडन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि कैसे हमें चर्च का बेल्स ने मुझे बुलाया जब मैं पुअर बॉयज़ था, मैं हिम्मत हार गया था. फिर जो भगवान है चर्च के बेल्स ने मुझे समझाया कि मैं बन सकता हूँ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. और इसमें हम ऐसे भी बोल सकते कि हमें कैट के वजह से जो एनिमल है उनके वजह से वो अमीर बने. ओके. सो हर टाइम हिम्मत हारना नहीं चाहिए और जानवर से प्यार करना चाहिए और जानवर हो और बर्ड्स. ओके. सो दिस इज़ द स्टोरी विच इज सेड. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द हिंदी. So I think you understood this. If you have any doubts or difficult words, then you can ask me in the comment sections and what we can say in the group. Okay, so thank you friends for listening this video and kindly and guys,
Please, if you are seeing this video in the YouTube, please subscribe the channel and like and share, comment this video. Okay, thank you.